देखो क्वेश्चन 4 में हमें क्या प्रूव करना है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और आंसर हमें लेके आना है tan थीटा बाई 2। जिसको आता है वो अपने आप करना शुरू कर दो, ठीक है, इधर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ तो देखो हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन जो है वो थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में थीटा बाई 2 के टर्म्स में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले तो यही चीज नोटिस करनी है, क्यों? बिकॉज वी हैव स्टडीड हाफ एंगल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो वो हाफ एंगल फॉर्मूले क्या करेंगे, इस एंगल को कर देंगे हाफ। ठीक है, और अब मैंने एक ट्रिक बताई है कि कॉस के साथ अगर 1 दिख जाए तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें वो हाफ एंगल लगाना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। ओके, तो अब कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला एक तो था, अगर थीटा के लिए लिखोगे तो 1 वॉज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, हाफ एंगल ऐसे ही हो जाएगा अगर थीटा के लिए लिखोगे, है ना। देखो जिसका डाउट है वो मेरे को हाँ हाँ बोलेगा, ठीक है, तो Yes, थोड़ा ma'am. मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हाँ तो हमने इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक यूज करना है, और किस हिसाब से यूज करना है कि ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसको एक साथ कर लो। हाँ तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगाओगे 1 के साथ। अब देखो दोनों फॉर्मूलों में अब खुद से ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे पहला वाला, और ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी नेक्स्ट वाला टर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इसके साथ साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा का तो यही हाफ एंगल लगेगा, एंगल तो हमें हर जगह सेम ही रखना है, तो साइन थीटा में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगा दिया हमने हाफ एंगल। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तुम्हारा देखो पर्पस सर्व हो गया, यहाँ पर हमने जो सोचा था 1 कैंसिल करना है हो गया। अब न्यूमरेटर से कुछ कॉमन भी नजर आ रहा है, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, वी विल हैव साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ से कॉस थीटा बाई 2, सेकेंड टर्म से साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, दोनों का कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू हैव tan थीटा बाई 2। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। डाउट क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, कौन था ये? से कर रहे हैं हाँ कौन बच्चा था? हमारे में अर्नब, ओके अर्नब, वेरी गुड, तुमने पूछा, बहुत अच्छा किया। मेथड से कर रहे हैं। डिफरेंट मेथड से करा है, कैसे करा है बताओ एक बार। अब मैंने थीटा बाई 2 को x लेके और फिर सॉल्व करा। यार देखो, अपने देखो स्टेप्स को ना बिना बात नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लो देखो अभी तो फिर भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं करना था, 2 ही 3 लाइन का क्वेश्चन है, अगर तुम स्टेप्स बढ़ाओगे, मान लो तुमने पहले तो थीटा को x ले लिया, फिर तुम उसको चेंज करके वापस x बाई 2 में लेकर आ रहे हो, फिर x को थीटा डाल रहे हो, तो छोटी छोटी चीजों को ऐसे ही हैंडल करो। ठीक है, तो वो ज्यादा सही है। इतना तो दिमाग में रखो कि हाँ अगर एंगल x के साथ है तो हम अपने आप अपने हाफ एंगल फॉर्मूला में थीटा की जगह x बना देंगे, और अगर यहाँ पर ए बी सी डी कुछ लिखा है तो हम उस हिसाब से यहाँ पर a बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज के लिए एकदम हाँ, रेडी रहो। मैंने भी एक्स वाले मेथड से ही करा था। एक्स वाले से करा था मतलब क्या किया, थीटा को x ले लिया पहले। अच्छा, मैंने थीटा बाई 2 को एक्स ले लिया। मैम तो थीटा आ गया 2x और उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला अरे करना यार नहीं यार, ऐसे मत करो ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ऐसे मत करो बच्चों, बिना बात 2 स्टेप फालतू करे ना, एक बार तो उसको डालने में और एक बार उसको वापस सब्स्टिट्यूट करने में, क्यों उदय? यस हाँ, लेकिन उससे फिर बीच वाले स्टेप्स थोड़े कम हो गए, जल्दी जल्दी कट गई चीजें। अच्छा, उसमें कुछ और ही एंगल फॉर्मूला लग जाएगा क्या? तो लगाना तो हाफ एंगल उसमें भी है ऐसा। तो ये सारा तो उसमें भी करना पड़ेगा।
ठीक है, तो बच्चों थोड़ा थोड़ा ठीक है, मतलब अभी करा ओके, बट थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर हम थीटा पे फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो θ/2 होगा। अगर हमने यहाँ पर मान लो 5 थीटा पे लगा दिया तो अपने आप तुम उसको 1 - 2 sin स्क्वायर 5 θ/2 कर लो। मतलब इतना मत सोचो कि उसको पहले हम अपने एक फेवरेट से फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर हम आंसर मतलब आगे बढ़े। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, 5 θ/2। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में लेफ्ट हैंड साइड पर है cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय में है 1 प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, और राइट साइड में हमें लेके आना है tan π/4 माइनस थीटा, ये लेकर आना है। ओके, ठीक है। इसको देख के फिर से एक चीज समझ में आ रही है कि लेफ्ट साइड में एंगल 2 थीटा में लिखा हुआ है, जबकि राइट साइड में एंगल थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लगाने तो हाफ एंगल फॉर्मूलाज है। ठीक है, बट कैसे लगाएं, क्या लगाएं और कैसे ये π/4 आएगा, ठीक है, ये हमें सारी चीजें सोचनी है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो। वी हैव दिस फॉर्मूला tan A माइनस बी, क्या होता है, याद है सबको या नहीं? यस मैम, हम tan A minus tan B upon 1 minus tan into tan B। प्लस 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 साइन चेंज, ये अगर प्लस है तो नीचे वाला मतलब ये माइनस है तो नीचे वाला प्लस। सौमिल याद है? हाँ भाई सौमिल बोलो। अरे बच्चों बोलते रहा करो। अच्छा, वो कुछ बोल रहा है, आवाज ही नहीं आई। बच्चों अपने माइक वाइक बिल्कुल ठीक रखो, ठीक है, मेरे को हर बच्चा क्लास में चाहिए कि वो बोल रहा हो, कंटिन्यूअसली मेरे से बात कर रहा हो। ठीक है, तो Yes, अपने ma'am. माइक वाइक सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास हालत में होने चाहिए। तो एनीवे tan A माइनस बी इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ये होता है। ठीक है, तो अगर π/4 माइनस थीटा के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, tan π/4, ठीक है, माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। जरा ध्यान से देखो, tan π/4 यहाँ पर लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये क्या लिखा है फिर से 1, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया tan थीटा। ठीक है बच्चों, देखो इस तरह का कन्वर्जन नाउ एंड देन ये यूज होता ही रहेगा। तुम्हारे पास अगर ये फॉर्मेट कहीं पर आ गया, ठीक है, और हमें आंसर इस फॉर्म में लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करके tan π/4 लिखेंगे, और सिमिलरली इस 1 को भी हम tan π/4 लिखेंगे, और फिर हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, Yes. अब हमें तो यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हमें ये मिलेगा और फिर हम इसको समहाउ फिर ये लिख सकते होंगे। तो एनीवे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, अभी तुम्हें ये समझ में आ गया कि tan π/4 माइनस थीटा जो है वो इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। हमारे पास cos 2 थीटा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2 थीटा है। ठीक है, cos 2 थीटा है, हाफ एंगल लगाने हैं ये हमें पता है। क्या कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, ना इसमें तो 1 नहीं है, ना 1 प्लस के साथ ना माइनस के साथ, तो फॉर्मूला भी वो यूज करो जिसमें 1 नहीं होता। ठीक है, समझने का और याद रखने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, हम इसमें कौन सा हाफ एंगल लगाएंगे जिसमें 1 नहीं होता, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही रिनव, लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। फॉर्मूला तो यहाँ पर भी लगाना है, ये पता है 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 का क्या करें, अब याद रखो साइन के साथ 1 आ जाए तब क्या करते हैं, हमेशा मतलब अभी से लेके 12 तक कहीं पर भी हम डिफरेंशिएशन में हो, इंटीग्रेशन में हो, किसी भी सब टॉपिक पे हो,
ठीक है, अगर साइन के साथ 1 आ जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से। जैसे हमने कॉस के लिए रूल बनाया वैसे ही रूल साइन के लिए है। ठीक है, तुम इस 1 को क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंड साइन 2 थीटा तो हमें पता ही है, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इस 1 का फायदा क्या हुआ, इस तरह से लिखने का, आप कुछ ये डिनोमिनेटर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उससे उससे आगे होगा क्या, हमारे पास ये न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्म है, तो हम कर सकते हैं इसको a प्लस बी माइनस बी से फैक्टराइज डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक फैक्टर तो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, कौन सा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लिख लो इसको। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इस तरह का फॉर्म चाहिए, हमने इसलिए इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्यों इस तरह का फॉर्म चाहिए, देखो अब सोचो हमें अगर tan का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, tan के फॉर्मूले में 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है इस फॉर्मूले में। ठीक है, मतलब इस प्लेस पर हमें 1 चाहिए। देखो बच्चों, हम इस तरह का फॉर्मेट एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई रिमेम्बर। ठीक है, तो बेसिकली हमें अगर tan लेकर आना है तो साइन अपॉन कॉस चाहिए और इस प्लेस पर 1 चाहिए, हम तो कॉस क्या से करना है, डिवाइड कर देंगे। करेक्ट, तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड। आनंद समझ में आ रहा है, हाँ भाई आनंद बोलो। क्या? मैं पूछ रही, समझ आ रहा है ना, हाँ ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट अनुष्का, Yes, ma'am. आ रहा है, ओके। तो देखो हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखो जब डिवाइड करोगे तो हर टर्म अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा cos अपॉन कॉस से, फिर साइन अपॉन कॉस से tan मिलेगा, फिर cos अपॉन कॉस से 1 मिलेगा, एंड फिर साइन अपॉन कॉस से हमें मिल जाएगा tan। ओके, अब आंसर तो हमें इस फॉर्म में चाहिए। अब एक तरीका तो क्या है, इसको भी अलग से लिख लो तो ये सिंप्लीफाई होके ये आएगा, यही तो आया था अभी, हमने a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो हमारा काम बन ही चुका है, हो ही गया। लेकिन बच्चों देखो, तुम्हें इससे अगर राइट हैंड साइड पर तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को तो यहाँ पे tan पाई बाय 4 माइनस थीटा ही मिले, अब मैं तो वहां तक जाऊंगा, तो तुम वैसे भी जा सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि tan के साथ फॉर्मूले में अगर 1 है तो तुम समझ लो इस 1 की क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, tan पाई बाय 4। ठीक है, tan थीटा एज इट इज रख लो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 होना ही चाहिए, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 तो हो ही सकता है, वैल्यू को चेंज नहीं करना होता हमें, तो हम लेकिन 1 तो लिख ही सकते हैं। तो इस 1 को मैंने फिर से tan पाई बाय 4 लिख दिया इंटू tan थीटा। ठीक है, और देखो हमें क्या मिल गया, tan a माइनस बी दिखाई पड़ रहा यस। है ना, tan a माइनस tan b नहीं, tan a माइनस b। ओके रिनव, यस। tan a minus b, a is pi by 4, b is theta, and this is our right hand side। प्रियंका क्लियर है, यस मैम। ओके। हाँ भाई, अभी अथर्व समझ आ गया, यस मैम। ओके, आज अथर्व की आवाज निकली, उसका माइक फाइनली कुछ काम कर रहा है। हर्षिता ओके, Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चों देखो ये तो तुम लोग इसे नोट करो ठीक से। ठीक है, जैसे मैंने समझाया इसमें बच्चों देखो ऐसा मत समझो कि अगर ऐसे तुमने किसी तरह से निकाल लिया है तो अब मैंने जो बताया उसे समझने की जरूरत ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी मिलेगा, कुछ भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से एक ऑप्शन ये है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास प्रूफ में लिखा है तो तुम फटाफट राइट हैंड साइड को भी देख रहे हो और फिर चेक कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है 4 ऑप्शंस हैं, तो उस केस में हमें इसको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सौमिल क्लियर है, ठीक है, सौमिल की आवाज नहीं आ रही आज, कुछ माइक की प्रॉब्लम है उसकी।
बच्चों ये लिखो, और इसका नेक्स्ट, इसका जो भाई बंधु क्वेश्चन है ना, जो नेक्स्ट वन था, वो अभी तुम लोग करके दिखाओगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थीटा के प्लेस पर θ/2 आ रहा है। देव, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ओके। उदय, तुमने ऐसे किया था? भाई देखो बच्चों, अभी ये प्रूव करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही मेरे को इसका भी आंसर चाहिए। ठीक है, तो सब शुरू हो जाओ, जिसने करा है वो भी और जिसने नहीं करा है वो भी। और कोई दिक्कत अभी भी आ रही है तो मेरे को बताओ। हाँ भाई बता दो। 7th 8th 9th 10th में किसी को कोई डाउट? मैम Ninth 8th वाला। क्वेश्चन 8th में हमें प्रूव करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर π/4 माइनस a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर π/4 माइनस a, और किसके बराबर लेकर आना है? sin 2a के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास tan इस फॉर्म में दिया हुआ है, tan a माइनस b। ठीक है, अब ये π/4 तो वैसे भी हमें आंसर में नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ पे tan a माइनस b लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में एंगल नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने शुरू किया क्वेश्चन। 1 माइनस tan a माइनस b इज tan a मतलब tan π/4 विच इज 1, तुमने वैल्यू लिख ली, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो tan a फिर से π/4, tan π/4 1 होता है, तो यहाँ पे tan a आ गया सीधे, और इसका है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम एक्सप्रेशन है, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ठीक है, होल स्क्वायर। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई? तुम्हारे पास ये जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब है न्यूमरेटर भी स्क्वायर में है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में है। ठीक है, मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? एलसीएम 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan a होल स्क्वायर। ओहो, हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan a होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी सेम एलसीएम है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan a होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या है? 1 प्लस tan a होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम वाला पार्ट। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सबको क्लियर है ये? और जरा न्यूमरेटर चेक करो क्या लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना? ये यस पूरा टर्म a स्क्वायर है और ये पूरा टर्म b स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो a प्लस b, जरा ध्यान से देखो बच्चों, व्हेन यू ऐड दीज टू टर्म्स tan a विल गेट कैंसिल आउट, है ना? और हमें क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 1 से 2। फिर क्या मिलेगा? व्हेन यू अप्लाई a माइनस b, नाउ tan a विल गेट एडेड एंड 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा? 2 tan a। यस, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? इसको तो हमें ओपन करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab से, तो 2 tan a हो गया, एंड देन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या गया? 4 tan a अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्यों अर्नव? ठीक है ना यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब एक 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, क्या होता है ये? क्या चाहिए राइट साइड में? sin 2a, है ना? और देखो, जो sin 2a तुम इसको तभी लिख पाओगे जब तुम्हें ये आइडेंटिटी याद होगी कि sin 2a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Someone tan got a। disconnected. अच्छा, कौन डिस्कनेक्ट हो गया? अभी उदय। उदय, ओके ओके, कोई नहीं, वो उसने चेक किया होगा। तो एनीवे तुम लोग समझ लो कि ये अगर देखो, वही मैं बता रही थी बच्चों, अगर तुम्हें आइडेंटिटीज याद नहीं है तो तुम यूज कैसे करोगे? तो अब अगर ये पता है कि ये sin 2a की वैल्यू है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं लिखना, आप sin 2a लिख देना। ठीक है, दिस इज सेम एज sin 2a। ओके, Yes, ma'am. और वरना तो क्या करना पड़ेगा? इसे और सिंप्लीफाई करोगे,
अच्छा मान लो तुम्हें साइन 2a ये नहीं याद है, फिर क्या करोगे? कोई बताएगा मेरे को? साइन 2a, अब देखो मैं ये पूछ रही हूँ कि मान लो कॉस में तुम्हें, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ साइन कॉस में लिख के कर सकते हो, यस, क्योंकि हमने तो इसका प्रूफ भी देखा था, और उसका प्रूफ याद करो, हमने नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया था, उसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डाल दिया था। ठीक है, तो बच्चों सोचना सीखो, ठीक है, कि हमें पता तो है, ये भी पता होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कैसे वो भी पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग एंड डूइंग। क्यों भाई सोमिल? यस, उदय आगे। यस मैम, ओके, ये क्वेश्चन कर लिया था। यस मैम, कर लिया। ओके, हाँ तो देखो मैं पूछ रही थी कि अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ तक मान लो ये आइडेंटिटी याद नहीं है, ठीक है, tan वाला फॉर्मूला sin 2a का तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तो कैसे इसको टू sin 2a लेकर आओगे, बताओ? हाँ उदय, हम इस मेथड से नहीं करा है, लेकिन कर लिया। तुमने इस मेथड से नहीं किया है? तुमने फिर करा क्या है ये बताओ, मैं तो बड़ा शॉक में हूँ। एक मिनट, मैंने नोट लेके आया, एक सेकंड। अच्छा बच्चों, और किसने इस मेथड से नहीं किया है बाय द वे? बहुत अच्छा आइडिया है ये। और किसने ऐसे सोचा? मैम 5/4 को 45 लिया। हे भगवान, 45 होता है, लिया क्या है? चलो अच्छा आगे। हाँ, मैंने भी इसी से मेथड से करा, लेकिन अच्छा हाँ मेरा थोड़े लंबे स्टेप्स लगे, मैं शुरू में कट नहीं रहा था इनमें। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चों, देखो एक बार इसको भी देखते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। देखो मैं वही कह रही हूँ, तुम लोगों के पास अब आइडेंटिटीज हैं, अब नाउ यूज योर ब्रेन्स, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ तक जाएं, क्या चीज इस जैसी दिख रही है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, cos 2a का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 - tan स्क्वायर a, हाफ एंगल फॉर्मूला बच्चों याद है? ठीक है, तो अगर कोई इस तरह से सोचता है तो वेरी गुड। ठीक है, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इस आइडेंटिटी को यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें tan स्क्वायर ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक एंगल है, ऐसे देखो, जो यहाँ पर a लिखा है उस a के प्लेस पर क्या लिखा है, π/4 माइनस है, ठीक है, पूरा एक एंगल है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम इसके इस साइड को इससे कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, बस एंगल में डिफरेंस है, तो कोई बात नहीं, हम वही एंगल में डिफरेंस लेफ्ट साइड में भी बना देंगे। अगर ये फॉर्मूला a के लिए है, आंसर इसका cos 2a हो जाता है, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, cos twice ऑफ द एंगल, एंगल क्या था, π/4 माइनस है। अब तो ये एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, जरा देखो, अब इस 2 को अंदर लेकर जाओ, देखो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस 2a, और cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। श्योर इनफ? मैम ये तो हमने कन्वर्जन से कर दिया ना सीधा सीधा। हाँ, लेकिन उसके लिए बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले को, ये मतलब बेसिकली हमें ये एक्सप्रेशन देख के याद आना चाहिए कि हमने इस तरह का फॉर्म कहीं देखा है, और उसको यूज कैसे करेंगे। मैंने बताया ना बच्चों, ये आइडेंटिटीज हैं, ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू है, बस तुम जो लेफ्ट साइड में एंगल डाल रहे हो उसी के रिस्पेक्टिव एंगल राइट में होना चाहिए। अगर ये 2a के लिए है तो एंगल जो राइट साइड में यूज करोगे फॉर्मूला, तो उसमें a/2 मतलब हाफ एंगल हो जाएगा, तो 2a बिकम्स a। सौमिल ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बस मैंने क्या कर दिया, cos ऑफ ट्वाइस ऑफ द एंगल कर दिया। अर्नव वैसे ही किया है? यस मैम। हाँ वेरी गुड। ठीक है, बल्कि ये वाला अप्रोच थोड़ा लंबा है, तो अगर किसी को ऐसे दिखता है तो वेरी गुड। हर्षिता क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सबने ये लिख लिया, दोनों तरीके से लिख लिया ना बच्चों? ठीक है बच्चों, देखो हमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करने, लेकिन हम जो करेंगे वो हम ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो तो तुम हर चीज सोच पा रहे हो। ओके, आनंद समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
दिस इज cos A minus cos B होल स्क्वायर प्लस sin A minus sin B होल स्क्वायर, और हमें लेके आना है 4 sin स्क्वायर A माइनस B बाई 2। ठीक, तो अब मेरे को बताओ किसने ये क्वेश्चन किया है और कैसे किया है, किसने किसने किया है, बल्कि मेरे को चाहिए कि अब मैं हो गया था। ठीक है, कौन बोल रहा है अभी, कौन बोल रहा है? मैम श्रेया। श्रेया, श्रेया एक बार बताओगे कैसे किया? मैम वो C&D वाला फॉर्मूला लगा सी एंड डी फॉर्मूला से। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, सी एंड डी के अलावा किसी ने कुछ और सोचा है? यहाँ पे cos C माइनस cos D, श्रेया इज टेलिंग अस कि भाई cos C माइनस cos D, sin C माइनस sin D लगाया और फिर उसको ओपन किया, होल स्क्वायर ओपन करे दो और फिर सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। किसी और ने कुछ और सोचा है? सोचा तो नहीं था, बट अभी समझ में आ रहा है कि अगर हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर से 1 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, मतलब उस तरह से भी जा सकते हैं। Yes, ma'am. हाँ मैंने वो वाला ट्राई कर दो, मेरा हुआ नहीं तो मैंने CND लगाया। तब तुमने CND लगाया, अच्छा ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई उसमें क्या दिक्कत आ रही है। और किसी ने कुछ तो नहीं सोचा? भाई मेरे हिसाब से 2 ही तरीके दिख रहे हैं, या तो कोई इसको कैसे करेगा CND फॉर्मूले से। सौमिल तुमने कैसे किया? CNT लगा के करा था। हो गया था, आंसर आया था? यस मैम। आया था, ओके। अरे चेतन और देव, तुम लोग कुछ करते हो या फिर बस क्लास अटेंड हो रही है? हम नहीं हुआ है। नहीं हो रहे, अच्छा। अभी समझ में आ रहे हैं वैसे? यस मैम। समझ आ रहे हैं, अच्छा ठीक है। कौन बोल रहा है? देव बोल रहा था। यस हाँ चेतन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी समझ में आ रहा है या नहीं? मैम। आ रहा है ना, ठीक है। यस मैम। अभी तुम्हारे लिए 1-2 क्लासेस अभी और लगेंगी, ठीक है, तो इसलिए पेशेंटली अटेंड करते रहो। ठीक है, एनीवे तो देखो एक काम करते हैं, हमें कॉस और कॉस का दूसरा मतलब कॉस विद अनदर एंगल, बीच में माइनस का साइन है, तो दिमाग में कॉस सी कॉस डी आना चाहिए, क्योंकि और कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें इस तरीके का पैटर्न हो। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, सिमिलरली साइन सी प्लस और माइनस साइन डी। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, तो शुरू करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी, एंगल्स ऐड होंगे, डिवाइड बाई 2 होगा, इंटू साइन डी माइनस सी मतलब बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, और इसका कर दो होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? 2 कॉस, ठीक है, एंगल्स ऐड, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मतलब ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, होल स्क्वायर ओपन कर दें, क्योंकि और तो कुछ रहता नहीं है। तो हमने 4 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2, साइन बी स्क्वायर भी लगा देते हैं इस पर, बी माइनस ए बाई 2 हो गया, प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 लिख दिया। ठीक है, अभी हमें क्या दिख रहा है? अच्छा देखो, ये दोनों टर्म सेम है, यस और नो? साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर तुम इसमें से कॉमन भी लेते हो तो साइन थीटा ही होता है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, मेरा मतलब है। ठीक है, साइन ऑफ, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये a माइनस बी बाई 2 बन जाएगा, बट ऑफ बिकॉज ऑफ स्क्वायर प्लस हो जाएगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 के बराबर ही है। इसका मतलब है वी कैन टेक दिस कॉमन। ठीक है, 4 इज कॉमन, तो 4 भी बाहर हो गया, 2 और साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 भी कॉमन हो गया। अंदर क्या बच रहा है, दिख रहा है बच्चों? 1। हाँ 1। ठीक है, तो ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू है हमेशा, क्योंकि आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर विद सेम एंगल, आंसर 1। ठीक है, तो जो आंसर बचा वही है राइट हैंड साइड। ओके, अब इसको जरा कर लेते हैं, जिसने दूसरी तरीके से ट्राई किया उसका क्यों नहीं हुआ वो देख लेते हैं। भाई हम क्वेश्चन हमारा ये था, cos A माइनस cos B होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस sin B होल स्क्वायर।
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड था और उदय ने क्या किया, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर पहले ओपन कर दिया। ठीक है, कर लो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस का 2 कॉस ए इंटू कॉस बी आ गया। ठीक है, और इस वाले से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये आ गया दूसरे से। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर को हम एक साथ करेंगे तो क्या दे देगा, 1 कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी के साथ क्या दे देगा, 1 1। और ये दोनों टर्म्स हम क्लब कर लें विथ -2 कॉमन, क्या है ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अर्नव ये कुछ दिख रहा है, क्या है, हम कॉस ए माइनस बी। करेक्ट। तो हमारे पास आ चुका है 2 - 2 कॉस ए माइनस बी। सोमिल यहाँ तक क्लियर है? हम ये ही नहीं लगाया था फॉर्मूला आज के पहले, तो नहीं बना था। अच्छा, नहीं क्या कह रहे हो, तुमने ऐसे ही किया था? पहले ऐसे ट्राई करा था तो ये फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा था। ओके ओके, तो एनीवे देखो अभी 2 कॉमन दिख रहा है बच्चों, और क्या आ गया, 1 माइनस कॉस ए माइनस बी। क्यों उदय? 1 को cos के हाफ एंगल से फेस करेंगे क्या? करेक्ट, डेफिनेटली, क्योंकि तुम्हें राइट साइड में देखो क्या चाहिए, a माइनस बी बाई 2, यानी कि जो एंगल यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है उसका हाफ चाहिए। तो आइडिया आ जाना चाहिए, कॉस के साथ 1 है तो कौन सा हाफ एंगल लगाएं। अरे उदय क्लास में हो ना? मैं इसके ऊपर वाले स्टेप में अटका था, हम 2 - अच्छा। 2 cos। हाँ, इसके आगे मैंने सोचा नहीं कि हाफ एंगल लगेगा। ओके ओके, अभी क्लियर है? यस, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये देखो 1 और 1 गॉन, और तुम्हारे पास आ गया 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। सोमिल अभी ओके? किसी को डाउट अभी इसमें? नो। ठीक है, तो देखो हम कैसे भी ट्राई करेंगे आंसर तो आ ही जाएगा अगर तुम सही डायरेक्शन में और सही आइडेंटिटीज यूज कर रहे हो तो। ठीक है, यस ये चेतन क्या कर रहा है भाई? देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ने भी नहीं किया 11th? हाँ चलो ठीक है, इसका मतलब सबका ही डाउट है भाई। हमने tan अल्फा में गिवन है एंड साइन बीटा गिवन है 1/√10। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस 2 बीटा π/4 के बराबर। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। अल्फा 0 से π/2 के बीच में एक एंगल गिवन है एंड बीटा भी 0 से π/2 के बीच का एंगल गिवन है। ठीक है, मतलब दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल्स देने का इनका यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज पॉजिटिव कौन सी चीज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि अगर तुम्हें अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू लेकर आनी है π/4, तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर कोई चीज तो लिखनी पड़ेगी ना जिसका ये वैल्यू π/4 देगा। व्हाट आई मीन इज कि तुमने ले लिया दोनों तरफ tan। बच्चों याद करो 10th क्लास में तुम लोग ये चीज करते थे, अगर a इज इक्वल टू b तो साइन ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ b, करते थे या नहीं? यहाँ पर अगर तुम दोनों तरफ cos ले लो तो cos ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ b। अगर एंगल एक्यूट है तो ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर दोनों तरफ tan ले लिया तो तुम्हें बेसिकली क्या प्रूफ करना है, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। हम ये प्रूफ करें या फिर ये प्रूफ करें? हम ये कैसे कर सकते हैं, हमें तो वो प्रूफ करना है ना, तो हम नहीं नहीं, देखो मैं क्या बता रही हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग। भाई देखो तुम यहाँ पे tan जरूरी नहीं है कि तुम tan लो, तुम यहाँ पर साइन भी ले सकते हो, cos भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर जो तुम लेफ्ट में ले रहे हो वो तुम्हें राइट में लेना पड़ेगा। तुम अच्छा देखो, हम तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हम कैसे ले सकते हैं ये? नहीं नहीं, सुनो सुनो, देखो तुम अगर तुम्हें अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू किसी एंगल के बराबर चाहिए तो तुम ये सोचो ना कि अब
tan अल्फा अगर 1/7 दिया है तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैसे बता सकते हैं? सोचो, क्या हमने ऐसा कुछ अभी तक पढ़ा है जो हम tan अल्फा की वैल्यू 1/7 कब होगी, क्या हमें वो अल्फा पता है? बताओ, क्या हमें वो बीटा पता है कि जब साइन बीटा हमें 1/√10 दे? नहीं पता है ना। तो तुम्हें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। या तो तुम एक काम करो, दोनों तरफ साइन ले लो। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुमने एक तरफ साइन ले लिया और एक तरफ तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। अच्छा सुनो, एक और तरीके से देखते हैं। भाई तुमने क्या करना हाँ, है? अगर आपने साइन हाँ। लिया होता तो आप 1/√2 लिखते तो उससे आ जाता। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मतलब उससे आ नहीं जाता, वो हम प्रूव करेंगे। हम ये प्रूव करें या फिर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये प्रूव करें। मैं तो बस अभी ये कह रही हूँ कि दिस इज सेम एज दिस। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करना है, या फिर तुम ऐसे देखो, तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, मतलब जैसे tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, या फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। तुम्हें कोई ना कोई एक चीज यहां पर रखनी पड़ेगी जिसके लिए तुम इस एंगल की वैल्यू निकालो। अगर ये वैल्यू आ गई, मान लो तुमने साइन लिया, ओके, तो साइन के रिस्पेक्ट में आएगी। ऐसा नहीं कि अगर एक जगह साइन लोगे तो कुछ और ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें जो प्रूफ करना है वही आएगा। अगर हमने साइन लिया तो आंसर 1/√2 आ जाएगा, जिसको तुम बोल दोगे ये साइन π/4 है, और फिर हम क्या कह देंगे कि साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस, देयरफॉर दिस एंगल इज नथिंग बट π/4। अगर मैंने tan लिया तो अपने आप ये आंसर कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है बच्चों? और फिर हम क्या यूज कर देंगे जो हमने 10th में यूज किया, कि हम इस 1 को लिख देंगे tan π/4, और फिर सिंस दिस वैल्यू इज सेम एज tan π/4 देयरफॉर अल्फा प्लस 2 बीटा इज π/4। बच्चों ये चीज क्लियर है? उदय अभी समझ में आया कि क्या करना चाहिए? ठीक है, क्योंकि एंगल्स एक्यूट हैं तो तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, सोमेल अभी समझ में आया क्या करना है? ठीक है, तो अब कोई भी एक चीज लो और तुम लोग ट्राई करना है तो एक बार खुद से ट्राई करके देख लो। कुछ tan ले लो, कुछ साइन ले लो, और फिर देखो कि क्या हम अपनी अल्फा और बीटा की इन वैल्यूज के लिए ये काम कर सकते हैं। मतलब हमारा आंसर यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1/√2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? या एक काम करते हैं, चलो साथ में करते हैं, साथ में करते हैं, और मैं दोनों तरीके से तुम्हें करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो एक बार वापस मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। देखो हमारे पास था, श्रेया तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला? यस। ठीक है, ओके। भाई हमारे पास tan अल्फा गिवन है एंड साइन बीटा गिवन है। विद द गिवन डेटा हमें ये प्रूव करना है अल्फा प्लस 2 बीटा इज नथिंग बट π/4। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, ना हमें अल्फा की वैल्यू पता, ना हमें बीटा की वैल्यू पता। ठीक है, कि tan एंगल अल्फा कौन सा लें, या फिर अल्फा किस वैल्यू पे हमें tan 1/7 दे देगा, साइन किस एंगल पे हमें 1/√10 देगा। दे आर नॉट नोन वैल्यूज, जो ये 1/7 1/√10 लिखा है। ठीक है, हमें नहीं पता। तो अब हम अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 कैसे लेकर आए? ठीक है, तो मैंने क्या कंसीडर किया कि बच्चों प्रूफ करने का तरीका होता है। ठीक है, इस तरह की चीज हम आगे बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, अथर्व क्लियर है तुम्हें? यस मैम। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, कंसीडर किया tan अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये किसके बराबर होता है, tan अल्फा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रही हूँ बच्चों मैं। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब तुम अपनी आइडेंटिटीज फर्दर, जो भी तुमने हाफ एंगल पढ़े हैं, जो भी तुमने पढ़ा है, तुम इन दोनों की हेल्प से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ओके एवरीवन, तो tan अल्फा हमें ऑलरेडी गिवन है तो मैंने 1/7 लिख दिया। tan 2 बीटा हमें नहीं पता, लेकिन हमें साइन बीटा गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करा जाए? हाँ भाई, tan 2 बीटा हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? भाई देखो, tan 2 बीटा अगर हमें निकालना है
ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, ये होता है। वैल्यू हमें साइन बीटा की गिवन है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है हर जगह, अल्फा बीटा एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर साइन बीटा 1/√10 है, इसका मतलब ये 1 और ये √10 होगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। बीटा एंगल के लिए ये 1 और ये √10 होगा, इसका मतलब है जो बची हुई साइड है वो कितनी आ जाएगी, 10 - 1 से 9, तो मतलब स्क्वायर रूट से 3। अनुष्का क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब अगर मेरे को tan 2 बीटा चाहिए तो अब हम निकाल सकते हैं 2 × tan बीटा। tan बीटा कितना हो जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा मतलब 1/9। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, ऊपर 2/3 है, डिनोमिनेटर में 8/9 है, दूर दूर वाले टर्म एक साथ, पास पास वाले एक साथ, 2 × 9 आएगा, 3 × 8 आएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, tan 2 बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, नाउ पुट इट। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई क्या आएगा, एलसीएम 28, यहाँ पर 4, यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाय 28 माइनस 3 अपॉन 28। 28 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 25 आ गया, नीचे 25 आ गया, आंसर 1 आ गया। हमने tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या लेकर आ गए, 1, which is nothing but tan pi/4. Therefore alpha plus 2 beta is pi/4. आप बताओ, किसी को कोई डाउट है? क्यों बच्चों? अथर्व, आकर्ष बोलो भाई। Yes. आकर्ष की आवाज नहीं आ रही मेरे को। अच्छा, आकर्ष तो कुछ बोलता है, उसके माइक से आवाज ही नहीं आती। हाँ, आप पता है चलते ही कौन से में ट्रायंगल में वो डालना पड़ेगा और कौन से में नहीं। यार देखो, इसका बहुत सीधा सा हिसाब किताब है। अगर एंगल एक्यूट है तो तुम अपना ट्रायंगल यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो वैसे तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हें तो ये पता है ना कि अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकालें, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू निकालो और तुम निकालो से साइन 150 की, तो दोनों वैल्यू सेम होती हैं या नहीं होती हैं? साइन 150 इज नथिंग बट साइन 180 माइनस 30 है। यस मैम। और इसका आंसर भी क्या आएगा, साइन 30 के बराबर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से चेक करो, फर्स्ट Yes. सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव एंड साइन रिमेन साइन, तो साइन 30 मतलब 150 के बराबर है। उदय ओके? Yes, ma'am. लेकिन अब यहाँ पे एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। Obtuse. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज नहीं है, एक्यूट है, और दो डिफरेंट वैल्यूज बराबर हैं, मान लो तुम्हारा a = b है, तो साइन a भी साइन b के बराबर होगा अगर एक्यूट एंगल है। ठीक है, मतलब तब हम ट्रायंगल में ये बात कर सकते हैं कि साइन ऑफ a की वैल्यू साइन ऑफ b के सिर्फ तभी बराबर होगी जब एंगल एक्यूट है। ठीक है, ऑब्ट्यूज होते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ और भी चीजें सोचनी पड़ती है। यहाँ पर 30 डिग्री 150 के बराबर नहीं है, तब भी वैल्यूज देखो बराबर आ रही है। ठीक है, और अगर एक्यूट है तो सिर्फ ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये जो हमने यहाँ पर लिखा साइन 30 साइन 150 के बराबर है, क्या ये कॉस के टर्म्स में होगा? क्या कॉस 30 कॉस 150 के बराबर होगा? नहीं होगा, तुम निकाल के देखो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव हो जाता है। तो कहीं पर ये चीज लगेगी, कहीं पर ये चीज नहीं लगेगी। लेकिन अगर एंगल्स एक्यूट हैं तो तुम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और वहां पर ये चीज तभी वैलिड है, मेरा मतलब है हर एक टी रेशियो के लिए वैलिड हो जाएगी अगर एंगल एक्यूट है। तुम यहाँ पे टैन ले लो, कॉस ले लो, कॉट ले लो, कुछ भी ले लो, तो टैन ए टैन बी के बराबर हो जाएगा, कॉसेक ए कॉसेक बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन एंगल्स कैसे होने चाहिए, एक्यूट। उदय ओके? और ये कॉन्सेप्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब ये है कि अगर एंगल एक्यूट दिया हुआ है कहीं तो हम ये यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं दिया हुआ तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई बच्चों, तो ये समझ में आया सबको?
अब एक Yes. काम करते हैं, अब एक काम क्या करेंगे अब हम ये साइन लेके भी प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, अब ये तुम लोग सोचो, और tan के बजाय कंसीडर साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके एवरीवन, अथर रेडी, अर्नव? यस मैम। ठीक है, तो शुरू हो जाओ। टेकिंग साइन, ठीक है, यू आर नाउ कंसीडरिंग साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। एक्सरसाइज अभी हमने शायद मैंने बैच 1 को एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए नहीं बोली। क्यों क्यों रिनव 3.2 नहीं बोली ना करने के लिए पूरी? नो मैम। हाँ, तो अब देखो ये आज इसका एक क्वेश्चन एक पार्ट रहता है, वो हम कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज तुम लोग कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके रादर 5 तक क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, इसमें से एक हम करेंगे, एक मैं करा देती हूँ और एक तुम लोग कर दोगे, और उसके बाद बाकी बचे हुए होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, तुम्हें cos x गिवन है -1/2। ओके, एंड x हमें गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, x इज गिवन इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एंड यू हैव टू राइट ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, एक cos x की वैल्यू गिवन है और x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। यू हैव टू राइट sin x, cosec x, tan x, cot x एंड sec x। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? राइट अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। वैसे हमने देखो इतना पढ़ लिया है कि अब ये लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि ये तुम्हारे फर्स्ट यूटी में ये एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें इसे लिखना कैसे। ठीक है, स्टार्ट हम कैसे करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से। जो भी चीज तुम्हें गिवन है, ठीक है, हम उसके रेसिप्रोकल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक एक्स। कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स हो गया। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ओके, ठीक है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे है, तुम्हें पता है सेक भी नेगेटिव होता है, तो साइन भी आ गया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, एक आइडेंटिटी यूज करोगे। ठीक है, एक आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी यूज कर लो जिसमें कॉस आता हो या फिर सेक आता हो, कोई भी एक आइडेंटिटी यूज कर लो। मान लो मैंने कॉस साइन वाली यूज कर ली, तो हमारे पास क्या है, 1 - sin² x, या फिर इसको कॉस के टर्म में लिख लो जिससे हमें साइन की वैल्यू मिल जाए। हमने आइडेंटिटी यूज कर ली sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। कोई भी इसमें ट्राइंगल बना के नहीं करेगा, ट्राइंगल जैसे ही बनाया वैसे ही 0 नंबर। सबको समझ में आ रही है बात बच्चों? क्योंकि तुम जब ऑब्ट्यूज एंगल्स की बात कर रहे हो तो तुम्हारे स्कूल टीचर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम 10th वाला काम करो कि ट्राइंगल बनाओ और फिर सारी चीजें लिखते जाओ, और फिर हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, बस एंगल साइन किसके हिसाब से लगा दिया, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। नहीं, कोई ऐसे नहीं करेगा। हमने आइडेंटिटी यूज करनी है, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करके हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, या तो तुम tan और sec वाली यूज कर लो, और या तो तुम cos एंड sin वाली यूज कर लो जिसमें ये इन्वॉल्व हो या फिर ये इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, sin² x की वैल्यू किसके टर्म्स में, cos² x के टर्म्स में। 1 - cos² x का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, वैल्यू आ गई 3/4, ये आ गई sin² x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है sin x किसके बराबर आ गया, डोंट से दिस इज √3/2, इट विल बी ± √3/2। क्यों भाई, होगा ऐसा? अगर कहीं पर भी क्वाड्रेंट देख के उसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव माइनस में होगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा, है ना? नहीं देखो, तुम इसका आंसर तो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, लेकिन इसके आगे कैसे लिखोगे, क्योंकि इनमें से एक ही वैल्यू होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि दो एंगल पे मतलब प्लस या प्लस माइनस दोनों को कंसिडर कर लो, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें ऐसे ही लिखना है। इसके आगे हम ये कहेंगे कि हाँ sin x इज -√3/2 बिकॉज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
ठीक है, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि अब से आगे कभी भी अगर तुमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप की इक्वेशन को आंसर करना है तो हमेशा आंसर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होना चाहिए. यू कैन नॉट इग्नोर माइनस साइन. बच्चों की आदत होती है 10th से ये कर रहे होते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कहीं लिखा है ठीक है एक्स इज इक्वल टू ए होगा, दैट्स इट. तुमने जैसे ही माइनस लूज किया वैसे ही तुम्हारे नंबर गए, या तुमने कोई बहुत स्पेशल केस है जो मिस कर दिया. ठीक है, अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस रूट 2. ऑलवेज क्या कहते हैं, टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का आंसर ऐसे लिखेंगे, लेकिन क्योंकि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए हम साइन x को नेगेटिव लेंगे, इसके बाद तुम लिखोगे. समझ गए? साइन x आ गया, नाउ राइट इट्स रेसिप्रोकल. ठीक है, तो साइन x पता है तो इसका रेसिप्रोकल भी समझ में आ रहा है, -2/√3 होगा. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉसेक नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक लिखा है. ठीक है, अब तुम्हारा क्या क्या रह गया? tan एंड cot रह गया. अब देखो tan के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हारे पास, देखो साइन भी अवेलेबल है, cos भी अवेलेबल है. ठीक है, साइन x की वैल्यू -√3/2, cos x की वैल्यू कितनी दी हुई थी? -1/2. देखो ये क्वेश्चन में गिवन था -1/2. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3. प्लस में आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, अपने आप आ जाएगा वो. ठीक है, और tan पता चल गया तो इसका रेसिप्रोकल भी पता चल गया. किसी को कोई डाउट इसमें? No, ma'am. प्रियंका ओके? Yes, ma'am. अथर? हाँ भाई अथर बोलो. अच्छा, अथर के माइक से भी आवाज नहीं आ रही. ओके, देव तुम्हें समझ में आ गया? यस मैम. ओके, तो यहाँ तक बच्चों ठीक है कि तुम्हें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में और तुम्हें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट वैल्यू. ठीक है, कोई एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी चीजें ऐसे ही निकल जाएंगी. ठीक है, ट्राइंगल कोई नहीं बनाएगा और सबको आइडेंटिटी यूज करके करना है. सबको याद है द अदर टू आइडेंटिटीज, एक है 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और लास्ट है 1 + cot स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हो तो अब एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, वो तुम लोग कर लो. आनंद कर लिया? यस मैम. हमें 10x गिवन है -5/12. ठीक है, और x दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज सेम, यू हैव टू राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो करो. शुरू कैसे किया होगा, मैंने बताया था कि इसके रेसिप्रोकल से शुरू करो, है ना? यस तो सबसे पहले cot का रेसिप्रोकल, सॉरी tan का रेसिप्रोकल हमने लिख लिया cot, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12/5. ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, साइन नेगेटिव अपने आप आ रहा है, कोई फर्क मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. उसके बाद मैंने क्या कहा था कि कोई एक आइडेंटिटी तुम्हें यूज करनी है. ठीक है, तो tan की यूज कर लेते हैं. हमें पता है 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है. यस. ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 1 + 25/144. ठीक है, स्क्वायर कर दिया, सिंप्लीफाई करोगे 169/144 आ जाएगा. सेक एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, +-13/12. हमें सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लेना है, तो x को हमने ले लिया -13/12. यहाँ पे लिख दो सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, ये भी हो गया. सेक एक्स पता चल गया, तो अब इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं -12/13. ठीक है, अब क्या क्या रह गया? साइन एंड कोसेक रह गया. ठीक है, अच्छा देखो अब तुम्हारे पास cos का स्क्वायर कर देंगे तो फिर 1 - sin हाँ वो भी स्क्वायर. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, आइडेंटिटी एक बार और यूज करनी पड़ेगी लेकिन उससे हो जाएगा. ठीक है, और अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते हो कि tan x क्या होता है? sin अपॉन cos x होता है. साइन निकालने मतलब cos की वैल्यू है तो हाँ, tan भी है cos भी है तो sin निकल जाएगा. ठीक है, तो tan -5/12 है, sin हमें निकालना है, cos x को मल्टीप्लाई कर दो. cos x कितना आया था? -12/13. -12/13. तो देखो ये प्लस हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया,
और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, साइन एक्स आ गया 5/13। देखो अपने आप पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है यस है ना, और उसका रेसिप्रोकल अब तुम लिख ही सकते हो 13 बस। परफेक्ट। ठीक है, तो हो गया। देखो अब तुम लोग याद रखना बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 सबको कंप्लीट कर लेनी है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये याद रखना। ठीक है, अभी हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ तो पढ़ लें आज, कुछ थोड़ा सा नया करते हैं, थोड़ा सा बस। ठीक है, कुछ और आइडेंटिटीज नहीं पढ़ा रही हूँ मैं बस तुम्हें 10 की आइडेंटिटीज को सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, बस वो करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज in terms of tan और cot। अरे मैंने तो और तो कोई पूछा ही नहीं। अरे एनसीईआरटी में और भी कोई डाउट है क्या बच्चों? Yes, ma'am. 3.3. हाँ 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 हाँ, ठीक है, पहले डाउट ठीक है, इसको बाद में। हाँ बताना कौन सा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 3.3। यस मैम। ठीक है, देखो एक बार ये भी देख लेते हैं, और भी कोई हो तो बच्चों बता दो। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन है साइन n+1 टाइम्स x साइन n+2 टाइम्स x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x। ठीक है, अच्छा देखो पहले तो एक चीज समझ लो कि साइन के साथ जो भी लिखा होता है वो उसका आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट कह लो या एंगल कह लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये इस साइन के साथ लिखा हुआ है, ये इस साइन के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली कॉस के साथ जो लिखा हुआ है ये इसका आर्ग्यूमेंट है, इस कॉस के साथ ये लिखा है, ये इस कॉस के लिए आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब जरा इस फॉर्म में नहीं अगर दिख रहा, तो अगर मान लो मैंने n+1 टाइम्स x को a एंड n+2 टाइम्स x को b ले लिया, तो ये क्या लिखा है, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, इजंट इट? जिसका डाउट है वो यस यस बोलो। यस मैम। कौन बच्चा है ये? अदिति? मैम हर्षिता। हर्षिता अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब ये कुछ नजर आ रहा है, कुछ पढ़ा है इस तरह का? यस मैम। क्या है बताओ? हमारे हाँ, किसकी आइडेंटिटी है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है? कॉस कॉस के टर्म्स एक साथ, साइन साइन के एक साथ, तो कॉस की आइडेंटिटी है। और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कॉस ए माइनस बी की, इजंट इट? हर्षिता यस? यस मैम। ठीक है, तो बस अब तुम्हें ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। ए क्या था, n+1 टाइम्स x, और b क्या था, n+2 टाइम्स x। ठीक है, थोड़ा एंगल सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि आंसर में हमें क्या लेकर आना है, ये आंसर cos x आ रहा है, यानी कि n गायब हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चेक करो, ये nx है, प्लस x है, माइनस nx है, माइनस 2x है। ठीक है, nx कैंसिल हो गया, cos ऑफ x माइनस 2x से माइनस x आ गया। तुम्हें पता है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, therefore आंसर इज cos x ओनली। हर्षिता अभी ओके? यस मैम। ठीक है, और कोई डाउट बच्चों? 22. 22 बच्चों मेरे को कराना है, मैं बस वही कराने जा रही थी एक्चुअली। ठीक है, जिससे तुम्हारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए 3.3। इसके अलावा कोई और डाउट 22 को छोड़ के? 25. नहीं, 25। ठीक है, 25 देख लेते हैं। 25 में देखो हमें क्या लिखना है, cos 6x को cos x के टर्म्स में लेकर आना है। ठीक है, और ये क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए वो भी मैं लिख देती हूँ। 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, राइट cos 6x in terms of cos x, तब भी तुम्हें यही चीज लेकर आनी होगी।
ओके गाइज, तो शुरू करें भाई। cos 6x है हमारे पास, ठीक है। तो अब तुम्हें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, हमें अगर cos x तक जाना है तो इस एंगल को यहाँ से हटा के मतलब x के टर्म्स में लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो तुम्हारे दिमाग में cos का हाफ एंगल आना चाहिए। अगर हम हाफ एंगल लगाते हैं cos का cos के टर्म्स में, तो देखो फॉर्मूला ये हो जाएगा, 6x पे लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा। देखो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, कैसे कि उसने क्या किया, पहले 3x वाला लगा दिया, मतलब क्या तुमने इसको लिख दिया 3 टाइम्स 2x, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का क्या होता है फॉर्मूला, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो अगर x के लिए ऐसा है तो 2x के लिए कैसा हो जाएगा, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। लेकिन देखो अगर ऐसे करते हो ये भी सही तरीका है, अगर किसी ने ऐसे सोचा है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम अभी क्या करोगे, cos 2x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे cos x के टर्म्स में, डेफिनेटली हाफ एंगल फॉर्मूले वाली, ठीक है। और यहाँ पर भी रखोगे और यहाँ पे करना पड़ेगा क्यूब और फिर करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें ये एक्सप्रेशन अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने हाफ एंगल पहले यूज किया, मतलब ऐसे, और फिर cos 3x की वैल्यू लिखी और फिर स्क्वायर कर दिया उसका, ठीक है, तो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा cos x के टर्म्स में। तो बोथ वेज यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले सबसे पहले हाफ एंगल लगाया, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, और फिर मैंने cos 3x का फॉर्मूला cos x के टर्म्स में लगाया, वो हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सब कुछ cos x के टर्म्स में है, पावर की परवाह नहीं करनी है, पावर तो हमें बहुत कुछ चाहिए यहाँ पे जो लेकर आना है, ठीक है। तो उसको मत देखो, सिर्फ एंगल को देखो, ठीक है। सब कुछ x के टर्म्स में, बस होल स्क्वायर ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर। तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, पावर का स्क्वायर तो स्क्वायर ही हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 9 cos स्क्वायर x आ जाएगा, एंड माइनस का 12 इंटू 2 तो 24 cos पावर 4x माइनस 1, क्या आ जाएगा ओवरऑल 32 cos पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos पावर 4x माइनस 1। देखो यही लेकर आना था, जिसका डाउट था ओके बोलो या नॉट ओके, व्हाटएवर, ठीक है। अभी समझ आ गया, और बताओ कोई और डाउट बच्चों, सौमिल कुछ और तो नहीं है, नहीं मैम, और कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हम थोड़ा सा tan और cot की आइडेंटिटी का एक सिंपल सा रूल है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हारे जो ये बचे हुए क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे। हाँ तो देखो हम बात कर रहे थे आइडेंटिटीज ऑफ tan और cot, ठीक है। tan की आइडेंटिटी है या फिर cot की आइडेंटिटी है। देखो इसका मतलब क्या है कि उस आइडेंटिटी में या तो सिर्फ tan के टर्म्स हो और या तो सिर्फ cot के टर्म्स हो, ठीक है। तो हमें कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अलग सा ये फॉर्मेट है, tan की आइडेंटिटी, cot की आइडेंटिटी, और हर क्वेश्चन tan या cot का इस फॉर्म से आराम से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। सपोज हमें ये प्रूव करना है, मैं क्वेश्चन से तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि क्या करना है एग्जैक्टली। हमारे पास एग्जाम्पल 14 है और इसमें हमें शो करना था tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, राइट साइड में है tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x, ये प्रूव करना है हमें। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें जो भी टर्म्स हैं वो सब कुछ tan के टर्म्स में लिखे हुए हैं,
है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा रूल चलना चाहिए, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहला काम, अगर हमें ये प्रूव करना है, ये पूरी आइडेंटिटी एक साथ प्रूव होगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करो, कुछ उसे सिंप्लीफाई करना शुरू करो और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाओ, या राइट हैंड साइड से चलो लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आइडेंटिटी एज इट इज पूरी एक साथ आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, अब देखो, तुमने tan के टर्म्स में आइडेंटिटी प्रूव करनी है। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने एंगल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सारे एंगल्स को चेक करो। तुम्हारे पास इसमें 3x दिखाई पड़ रहा है, एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। tan के साथ जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है, ठीक है, एंगल में जो लिखा है, tan के साथ यहाँ पे 2x दिख रहा है, tan के साथ यहाँ पे x दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी 3x 2x x ही है। तो दीज आर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड इन दिस आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करनी है। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एंगल्स के बीच में रिलेशन लिखना है, सबसे पहला काम, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैं तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स लिख लेता हूं। एंगल्स के बीच में रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स, सबसे पहला स्टेप है। कोई इसको 2x इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स भी लिख सकता है, कोई इसको x इज इक्वल टू 3x माइनस 2x भी लिख सकता है, कैसे भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, जो तुम्हारे दिमाग में पहले क्लिक कर जाए, ठीक है। इसमें से कोई भी एक रिलेशन उठा लो, मान लो मैंने उठा लिया 2x इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल के बीच में रिलेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग tan, क्योंकि हमें tan की आइडेंटिटी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, टेकिंग tan बोथ साइड्स, ओके। तो क्या आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा tan 2x, ठीक है, और एक तरफ हो जाएगा tan 3x माइनस एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, tan a माइनस बी, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, tan 2x। यस बच्चों, यहाँ तक भी ठीक है, तुम्हारा Yes. आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करो और सब कुछ इस फॉर्म में लिख लो जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, तुम प्रूव कर चुके हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो करोगे, जब ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 2x देगा, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तब क्या दे देगा, प्लस का tan x, tan 3x, tan 2x होगा ऐसा। और राइट साइड में क्या लिखा है, tan 3x माइनस tan x। अब जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में लिखो, जिस फॉर्म में आंसर लिखा है वैसे लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स tan के ये एक साइड लिखे हुए हैं और बाकी सब कुछ राइट में है, तो हम भी वैसे लिख देते हैं, tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। उदय क्लियर है, यस मैम। आनंद समझ आया। Yes, ma'am. जितनी tan की या cot की आइडेंटिटी होंगी तुमने यही काम करना है। सबसे पहले एंगल्स के बीच में रिलेशन ढूंढना है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसे यूज करना है, और अगर नहीं गिवन है तो खुद से ढूंढ लोगे, ठीक है। ऐसी वैल्यूज होंगी एंगल में जो तुम, जहां से तुम रिलेशन निकाल सकते हो। कैसा रिलेशन, जैसे मैंने ये लिखा है ना, इसी तरीके का कोई भी रिलेशन तुम लिख सकते हो, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें आंसर अपना मिल ही जाएगा, ठीक है। एक दोनों तरफ tan लेना है अगर tan की आइडेंटिटी चाहिए, दोनों तरफ cot लेना है अगर cot की आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। तो बस उसके बाद क्या करना है, क्योंकि अभी हमें tan की चाहिए थी, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बस इसको जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिस फॉर्मेट में आंसर चाहिए उस फॉर्मेट में लेकर आओगे तो तुम्हें दिखेगा सारे टर्म्स जैसे लिखे हैं, जैसे चाहिए उसी फॉर्मेट में आ गए। सौमिल क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिख लो, अब मैं जो एक दे रही हूँ वो तुम लोग करके देखो, ठीक है। किसी को कुछ और, मान लो तुमने ये लिखा और फिर लेकर आ जाओ, या फिर ऐसे लिखो फिर लेकर आ जाओ, ये करके देख लो, ठीक है, या फिर ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है अर्नव, ओके Yes, ma'am. ठीक है। तो कंप्लीट करो इसे।
मैम हमने मैम जिस वे से tan के साथ किया मैम विल डू इट द सेम वे विद cot. बिल्कुल, लेकिन कॉट की तो आइडेंटिटी नहीं पता, वो तो शायद मैंने बताई ही नहीं है। कॉट ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी, है ना? मैम अभी हमने कॉट की नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो कॉट की लिख लेते हैं, वो बस रेसिप्रोकल करना है टर्म्स को, तो वो मैं बता दूंगी। पहले एक बार ये वाला लिख के tan का एक क्वेश्चन और करके देखो, ठीक है बच्चों? ये हो गया लियांका, डन? यस मैम। ओके रिनव, यस मैम। ठीक है। तो देखो अभी क्वेश्चन है, यू हैव गिवन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है? ABC क्या है? एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है? एंड यू हैव टू प्रूव दैट tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। हाँ भाई, तो अब क्या करा जाए? कौन बताएगा जल्दी से कि स्टार्ट कहाँ से करना है? आप पहले ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, आगे? अब हम एंगल मार्क करके उनमें रिलेशन ढूंढेंगे। क्या है रिलेशन? मैम tan एक काम करके देखता हूँ पहले। ओके बच्चों सोचो और मेरे को बताओ, व्हाट इज द A रिलेशन? is equal to 180 minus B plus C. बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, अगर हमें एंगल में रिलेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा कुछ, तो ये तो देखो ना क्या गिवन है। क्यों उदय? Yes, ma'am. यू हैव दिस रिलेशन ऑलरेडी, यूज इट। बच्चों सोचना सीखो। क्यों अर्नव? Yes, ma'am. ठीक है। और अब देखो, हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है किसी एक को, इनमें से किसी एक को राइट साइड में पटक दो, समझ गए? और फिर टेकिंग tan बोथ साइड्स, फिर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? पाई माइनस सी मान लो करा, तो वहां पर लगेगा पहले ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो यूज दैट। और एक तरफ आइडेंटिटी, फिर सिंप्लीफाई करोगे ये अपने आप आ जाएगा। करो। तुमने tan A प्लस बी प्लस सी तो हम लगाएंगे नहीं, व्हेन वी हैव tan A प्लस बी, और हम एक को राइट में भी कर सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, एक को राइट में कर लो, ठीक है? तो एक अब क्या करना है, क्योंकि tan की आइडेंटिटी है, तो टेकिंग tan बोथ साइड्स, ठीक है? अब जरा सोचो, पाई कहां पर था? यहाँ पर। सबट्रैक्टिंग समथिंग यू विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट tan, नेगेटिव tan रिमेन्स tan। क्यों ऐसा होगा? Yes, ma'am. और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? आनंद बोल रहे हो ना? Amarna. अर्नव, अर्नव ये ठीक है अभी ऐसा? Yes, ma'am. अरे यार बी यही, ठीक है। बस अब तुम्हारा काम हो चुका है, बस तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि जो लिखा है उस फॉर्म में लिख दो बस, कि a प्लस बी प्लस सी एक तरफ। देखो, जब मैंने माइनस tan c से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan c आएगा, और जब इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, होगा ना? Yes, ma'am. हो गया, हो गया. tan a tan b tan c। नाउ यू आर डन। इसको इधर करो और देखो यही लिखा हुआ है, द कंप्लीट आइडेंटिटी, है ना? Yes, ma'am. तो बस बिल्कुल सेम तरीका है हर बार, ठीक है? एक और क्वेश्चन करके देखो, फिर मैं कॉट के बारे में बताती हूँ, ठीक है? अभी क्वेश्चन है, यू हैव अगेन द सेम कंडीशन, a प्लस बी प्लस सी पाई, ए बी सी कहाँ के एंगल्स हैं? ट्राइंगल के। बट दिस टाइम यू हैव टू शो tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 is equal to 1, ठीक है? तो ट्राई करो। ये था, देखो अगर हमें एंगल्स के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है? अब हमें, लेकिन जो एंगल इन्वॉल्व्ड है, क्या कांट वी राइट रिलेशन बिटवीन देम? वी कैन। कैसे भाई? दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है या नहीं? अब हम यहाँ पर a by 2 b by 2 और एक एंगल को राइट में अगर कर दिया तो ऐसा दिख जाएगा। बस अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप तो सेम ही है, टेकिंग tan बोथ साइड्स। क्यों अनुष्का?
tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, isn't it? है ना? लेकिन अब दिक्कत क्या है, हमें तो सब कुछ tan के टर्म्स में लाना है, तो कर दो इसको tan में, 1/tan c/2, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, क्या? tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन में 1 माइनस tan a/2 tan b/2। क्यों अनुष्का, अभी ठीक है? यस मैम। बस अब तुम जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एक साइड जिस तरह से लिखा हुआ है, तो तुम्हें ऐसे ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो tan c/2 मल्टीप्लाई करोगे किससे? दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यू विल हैव tan a/2 इंटू tan c/2, ठीक है। देन tan b/2 इंटू tan c/2, राइट साइड में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। बस हमें राइट में 1 को रखना है, इसका मतलब इसको इधर कर दो, और देखो यही चाहिए था। क्यों आनंद, ठीक है ना? यस मैम। बच्चों देखो, मैं तुम्हें तरीका भले ही बता दूं, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही तुम्हें एग्जाम में दिखने लगे, या जो मैंने बताया वो तुम वैसे ही चीजें नोटिस करो, बस बाकी तुम कुछ देखो ही ना। कुछ चीजें तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता होनी चाहिए कि हाँ, अब मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा तो अब मैं सोचूंगा नहीं, ठीक है, कि इसके आगे मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं या ना लगाऊं। भाई तुम्हें एंगल पाई/2, 3π/2, 2π, ठीक है, इस तरह का कहीं पर भी कुछ दिखता है इन एंगल से, पाई प्लस माइनस या पाई/2 प्लस माइनस थीटा, तो तुम रुकोगे नहीं, उसके बाद तुम्हें बस अपनी आइडेंटिटी यूज करनी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू आवर आंसर उस हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। क्यों देव, हो गया था? यस मैम। चेतन, तुम्हें समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है। बच्चों देखो, अब जैसे tan की आइडेंटिटीज थी, मतलब tan a+b एंड tan a-b, हमने cot की नहीं पढ़ी थी, ठीक है। cot की एक्चुअली वो भी देख लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो अगर हमें tan a+b पता है, क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हम क्या कर सकते हैं, इसको cot के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम हर टर्म जो tan में दिख रहा है उन सबको रेसिप्रोकल कर देंगे तो सब कुछ cot के लिए आ जाएगा, यस और नो? तो एक बार करके देख लेते हैं। मैंने tan a+b को लिख दिया 1/cot a+b, ठीक है। राइट साइड में यहाँ पर आ गया 1/cot a, यहाँ पर आ गया 1/cot b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे आ गया 1/cot a, यहाँ पे आ गया 1/cot b, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखो ये चीज सिंप्लीफाई होएगी तो क्या होगा, एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यू विल हैव cot b प्लस cot a डिवाइडेड बाय cot b cot a -1, ठीक है। और राइट साइड में, अभी लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? 1/cot a+b। अब इसको कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका? cot a+b का। क्या आ गया? ये आ गया cot b cot a -1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। ओके बच्चों, ठीक है। तो अगर tan का पता है तो तुम cot का निकाल सकते हो, लेकिन हमें फिर से याद रखना है, ठीक है, निकालने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सिमिलरली देखो, तुम cot a-b का भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने tan a+b लिखा, वैसे हम tan a-b लिखेंगे, और फिर सब सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो cot a-b का फॉर्मूला आ जाता है cot b cot a +1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। ये तुम लोग अपने आप निकाल के देख लेना, और निकाल के देखो या ना देखो, तुम्हें याद तो करना ही है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा रेसिप्रोकल टाइप का फॉर्मूला है,
लेकिन थोड़ा माइनस का लोचा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी माइनस का गड़बड़ है। मतलब ऐसा मत याद कर लेना कि tan के फॉर्मूले को एकदम रेसिप्रोकल कर दिया और तुमने बस इसको इधर और इसको इधर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। माइनस का फर्क है ऊपर भी और नीचे वाले में भी। यहाँ पर भी देखो cot b माइनस cot a आ रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। लिख लिया हो तो यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया, ठीक है उदय, ओके यस मैम। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हमने जैसे tan की आइडेंटिटीज प्रूव करी, क्योंकि रूल cot के लिए भी सेम है तो cot के लिए भी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी सबने लिख ली है ना। और देखो अभी तुम्हें प्रूव क्या करना है, चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्वेश्चन है cot x cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equal to 1. This is to prove. ठीक है, तो बच्चों मेरे हिसाब से तुम लोग को ट्राई करना चाहिए पहले, ठीक है। सेम तरीका है, बस इस बार कॉट के फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं तो स्टार्ट करो, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू राइट रिलेशन बिटवीन एंगल्स, यू कैन राइट एनीथिंग, एनी रिलेशन। हमने थोड़ी देर पहले देखो x 2x और 3x का क्वेश्चन किया था, ठीक है। और फिर कॉट का फॉर्मूला लगाओ और देखो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, करो। ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, ठीक है। और अभी तुम्हें प्रूव करना है cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी ये रिलेशन प्रूव करना है, तो करो आइडेंटिटी इन cot। मैम इज इक्वल टू 1 है। हाँ हाँ, इज इक्वल टू 1 है ये बच्चों, मेरा 1 ऐसे ही दिखता है, ठीक है, ऐसे ही लिखती हूँ मैं जनरली। सेम चीज थी, हमें a प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल हैं तो पाई के बराबर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस सी, है ना। अब लेकिन क्योंकि हमें कॉट की आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो कॉट ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट सी हो जाएगा, है ना। आइडेंटिटी अपना ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया। अब तुम्हें कॉट ए प्लस बी लिखना है, क्या होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। राइट साइड में क्या है माइनस कॉट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और हो जाएगा। क्यों आनंद, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे भाई, यहाँ पे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गलत आइडेंटिटी लगाई थी। ओ हाँ, बस ये काम नहीं करो। अभी तो देखो लिखी हुई है, यूज करनी है देख के, ठीक है। तो बस तुम इस 1 को इधर करो राइट में और इन दोनों टर्म्स को कर लो लेफ्ट में, देखो ये पूरा आ जाएगा। ओके गाइज, तो क्लास खत्म करते हैं अभी।